संभोग से समाधि तक। ये आचार्य रजनीश की लिखी हुई एक पुस्तक है जिसका तथाकथित पढ़े लिखे अनेकों विद्वान बहुत प्रशंसा करते हैं। कहते हैं कि नहीं, हमने पढ़ा है, पुस्तक बहुत अच्छी है। हमने तो नहीं पढ़ा है, लेकिन एक बात निश्चित है, संभोग से समाधि नहीं हो सकती है। संभोग करना एक इंद्रिय सुख है और किसी भी इंद्रिय सुख को प्राप्त करके उस इंद्रिय को तृप्ति नहीं की जा सकती है। आदि गुरु शंकराचार्य कहे हैं, सुखता कृते रामा भोगः पश्चादंत शरीरे रोगः यद्यपि लोके मरणं शरणं तदपि न मुञ्चति पापाश्चरणं भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। स्त्री सहवास पुरुष सुखपूर्वक ही करता है और बाद में बीमारी हो जाती है। यद्यपि संसार में मरना और जीना है, फिर भी मनुष्य पाप कर्म करना छोड़ता नहीं है। इसलिए गोविंद गोविंद भजो, यह बात आदि गुरु शंकराचार्य जी ने बताया है। कहने का अर्थ है कि इसी बात को गीता जी में कहा गया है, ये ही संस्पर्शा भोगा दुख यो न एवते आद्यवन्तः कौन्तेय न ते सुरमते बुधः। जो भी शरीर के स्पर्श से होने वाला सुख है वह दुख का ही कारण है। वह उत्पन्न होता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए वह स्थायी सुख रहने वाला, वह सुख स्थायी रूप से रहने वाला नहीं है। इसलिए ज्ञानी लोग उसमें नहीं रमते हैं, उसका अधिक से अधिक आनंद लेने का कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि उससे कष्ट होता है। तत्काल में तो सुख मिलता है, बाद में उसे कष्ट होता है। आप किसी भी प्रकार के इंद्रिय सुख की बात करें, चाहे वह आँख का सुख हो, चाहे कान का सुख हो, चाहे जीवा का सुख हो, उससे तृप्ति कभी हो ही नहीं सकती है, न किसी को हुई है। मरने के समय तक मनुष्य इंद्रिय सुख प्राप्त करना ही चाहता है। यही दुख का कारण है। लेकिन कम बुद्धि वाले लोग तथाकथित ज्ञानी कहते हैं कि संभोग करने से समाधि मिल जाती है। अनेकों तथाकथित ज्ञानी लोग, सिद्धि और तपस्या करने वाले लोग संभोग का कोशिश किए, संभोग करके और समाधि प्राप्त करने की कोशिश किए, लेकिन कुछ नहीं मिला, जेल मिला। संत आसाराम जी संभोग किए, बाल बच्चे हुए, अन्य शिष्याएं भी थीं। उसके बाद भी एक बच्ची के साथ दुर्व्यवहार किए और आजीवन की कारावास भोग रहे हैं। एक नहीं, 2 औरतें उन
पर आरोप लगाया कि बापूजी ने हमारे साथ बलात्कार किया। तो कहने का अर्थ है कि अगर संभोग करने से समाधि लग जाती तो बापूजी को भी समाधि लग जानी चाहिए थी, लेकिन बापूजी साधना करते करते जेल चले गए। ऐसे ही जब ओशो पूना में अपना स्थान खोले तब कुछ वर्षों के बाद पता चला कि 70% से अधिक लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज जिसको कहा जाता है, सेक्स भिन्न भिन्न पुरुषों या स्त्रियों से संभोग किया जाता है तो उससे जो बीमारियां होती हैं सो हो गई। तो कहने का अर्थ है कि जब आश्रम के 70% लोगों को संभोग से होने वाली बीमारियां हो गई तो फिर यह कैसी समाधि है जिसमें बीमारियां ही हो जा रही हैं? तो यह पूर्ण रूप से गलत है, तथ्य के विहीन है। संभोग करने से समाधि नहीं मिल सकती है। गीता में कहा गया है, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यः आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। कर्मेंद्रियों को दबा करके जो उसका मन से स्मरण करता है वह मिथ्याचारी होता है। मन को दबाइए मत, मन को समझाइए। तो समाधि की जहाँ तक बात है, इंद्रियों को समझाना पड़ता है कि इसी में अगले श्लोक में कहा गया है, जस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगः असक्तः स विशिष्यते। जो कर्मेंद्रियों को समझा करके और कार्य करता है वह कर्मयोगी कहलाता है। यानी जो सुख हमारे भाग्य में नहीं लिखा है वह सुख हमें नहीं मिलेगा, यह इस मन को समझाना पड़ता है और तभी ये सुख मन को शांति मिलती है। नहीं तो हम ये चाहें कि सुख प्राप्त करके और सुख से मन को हटा लें तो ये संभव नहीं है। इसलिए ओशो का लिखी हुई यह पुस्तक पूर्ण रूप से गलत है, इसको सही नहीं सिद्ध किया जा सकता है।